त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए इससे पहले जो हम भक्तमाल के माध्यम से भक्तों के चरित्र का श्रवण कर रहे थे, उसी श्रृंखला में भगवान की परम भक्ता माँ मीराबाई, उनके पावन चरित्र का आज हम श्रवण करेंगे। भगवान ही भक्त होते हैं और भक्त ही भगवान होता है। कोई जो तीर्थ स्थल होते हैं या हम कहीं तीर्थों में जाते हैं कि उस तीर्थ में जाने से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा नहीं है। जिस स्थल पर भक्त भगवान की साधना करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, प्रभु के नाम का स्मरण करता है, भगवत चिंतन करता है, वही स्थल वास्तव में तीर्थ बन जाते हैं। तो ऐसे ही माँ मीराबाई भगवान की परम भक्त हुई। छोटी सी बालिका थी, बचपन से ही उनके मन में भगवान के प्रति अगाध प्रीति थी, अखंड प्रीति थी। लेकिन जो जिस स्तर का व्यक्ति होता है वो उसे समझ सकता है। मीराबाई जिस परिवार में पैदा हुई और सभी भक्त हों, ऐसा तो नहीं है। अच्छा परिवार था, लेकिन मीराबाई की जो पूर्व गाथा है वो क्या थी, इससे पहले मीराबाई क्या थी, इसके विषय में जानना आवश्यक है। तो मीराबाई जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर थे, उनकी जब लीला चल रही थी, उस समय वो एक गोपी के रूप में थी। वृंदावन में किसी ग्वाला की शादी हुई, जो उनका पूर्व जन्म था। माधवी नाम की एक गोपी थी जिससे एक ग्वाला की शादी हुई। वो वृंदावन से गया और शादी करके लेने के लिए जा रहा था, तो कन्हैया बोले, एक ग्वाला तू कहाँ जा रहा है? क्योंकि वृंदावन में भगवान ग्वाल वालों के साथ मित्रवत रहते थे, तो वैसे ही वार्तालाप भी करते जैसे एक मित्र के बीच में होता है। तो बोला, मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। बोले ठीक है जा, जब लेके आ जाए तो सबसे पहले उसका मुंह मुझे ही दिखाना। ग्वाला बोला ठीक है। अब वो ससुराल पहुंचा। ग्वाला ससुराल में रहा। जब पहले शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, लेकिन बालिका छोटी होने के कारण वो अपनी माँ के घर में रहती थी। जब थोड़ी बड़ी हो जाती, उसके बाद ससुराल में भेजा जाता, जिसे गौना बोला जाता है। अलग अलग परंपराएं सब जगह की। तो ऐसे ही इसका हुआ। जो माधवी नाम की गोपी थी, जब इसका विवाह किया गया उस समय छोटी सी बालिका थी। तो जब ये बड़ी हुई धीरे धीरे, तो उसके जो गौना बोला जाता है, यानी ससुराल में जब विदाई की जाती है कन्या की, वो वक्त आ गया। तो हर माँ किसी दूसरे घर में बेटी जाए उससे पहले उसे खूब समझाती है, ताकि जिस घर में गई है वहाँ माता पिता का नाम रोशन करे। ऐसे ही इस माधवी नाम की जो गोपी थी, उसकी माँ ने समझाया कि बेटा अभी तो दूसरे घर में जाने वाली हो, वहां पर एक ग्वाला है जो छलिया है, जो उसको एक बार देख ले वो उसी का हो जाता है। तो तू कभी उसको मत देखना और ना ही अपना मुखड़ा उसको दिखाना, और वो नंद का छुरा है कृष्ण। ऐसे कहकर के माधवी की माँ उसे अच्छे से समझा देती है। अब ससुराल में पहुंचना है। माँ ने जो शिक्षा दी उसे गोपी अच्छे से सुनती है, और जब ससुराल के लिए विदा किया गया उसको, माधवी को, तो वहां पर जाकर के कन्हैया रास्ते में मिल गए। क्योंकि सांझ पड़ते ही गैया चरा के भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ नंद भवन की ओर लौटते थे। तो जब ग्वाला अपनी पत्नी को लेकर के वृंदावन में पहुंच रहा था, तो सांझ हो चुकी थी। उसी समय भगवान कृष्ण मिल गए रास्ते में। बोले तू आ गया? बोला हाँ आ गया। अब तेरी पत्नी कहाँ है, भाभी कहाँ है, उसका मुख दिखा। अब गोपी को तो बता दिया था पहली माँ ने, तो वहां पर एक ग्वाला है, बहुत चंचल है, ना तू अपना मुख उसको दिखाना ना उसका देखना। अगर एक बार देख लिया तो कोई उससे बच नहीं सकता। अब गोपी के पास जैसे ही कन्हैया पहुंचे, जब वो सामने गोपी है और गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो गोपी से निवेदन किया कि अपना मुख दिखाओ खोल के भाभी। अब तो उसने और थोड़ा लंबा घूंघट कर दिया। अब तो कन्हैया ठाका मार के हंसने लगे। गोपी जो थी माधवी नाम की, वो डर गई। बोली माँ ने कहा है ना अपना मुखड़ा दिखाना
और ना उसका देखना। एक ही बात गोपी के दिमाग में बैठ गई। अब माधवी नाम की गोपी भगवान कृष्ण का दर्शन करने से अपने मुख को छुपाए। कन्हैया ने 2-4 बार कहा कि आखिरी बार दिखा दे, अगर तू आज नहीं दिखाई तो ना मैं कभी तेरा मुख देखूंगा और ना अपना दिखाऊंगा। ऐसा कह के भगवान वहां से चले गए, लेकिन गोपी ने अपना मुख नहीं दिखाया। अब गोपी घर में गई। बाकी तो सब जो गोपियां थी भगवान कृष्ण के साथ जाती, लीला करती, गैया चराने जाती, माखन निकालती, उनको माखन का भोग भी लगाती, सखीवत उनके साथ खेलती थी। उनको तो सबको पता था कि हमारे राजा जो नंद हैं, उनका पुत्र कृष्ण कोई साधारण नहीं, साक्षात नारायणी है। लेकिन वो गोपी तो नहीं आई थी वृंदावन में, उसको क्या पता कन्हैया क्या। अब गोपी अपने घर में पहुंच गई। जब भी कोई नया रिश्ता होता वृंदावन में, तो यशोदा मैया हर घर में जाती। एक रिवाज होता है कि कोई नया शादी होकर के आए तो उसका मुंह देखते हैं और कुछ दक्षिणा आदि भी दी जाती है, उपहार स्वरूप देते हैं। और जहाँ यशोदा मैया जाए, और कन्हैया को तो जाना ही था, लेकिन कृष्ण को पता था कि माधवी नाम की गोपी आई है। इससे मैंने बहुत निवेदन किया कि मुखड़ा दिखा दे, पर इसने नहीं दिखाया। मैं इसका मुख तो देखूंगा ही। माँ यशोदा बोली, कन्हैया चलो, वो अपने गांव का एक ग्वाला है, उसका आज गौना होकर आया है, उसकी पत्नी आई है, उसके घर चलते हैं। कन्हैया बोले, ना, वो माधवी गोपी है, मैं तो उसका मुख ना देखूंगा ना दिखाऊंगा। माँ बोली, चलो छोड़ो, बच्चा है, कोई बात नहीं, नहीं जाए तो कोई बात नहीं। ऐसा बोल के कन्हैया को छोड़ के यशोदा मैया चल पड़ी। गोपी के घर पहुंची, सबने उसका मुख देखा, लेकिन कन्हैया नहीं गए। ऐसे ही जब भी कन्हैया गैया चरा के आते शाम को, सारी गोपियां अपने झरोखे में खड़े होके भगवान का दर्शन करती। क्योंकि कोई साधारण इंसान और कोई दिव्य आत्मा इस धरा पर आती है, तो उसमें और साधारण जो जन है बहुत फर्क होता है। दिव्य आत्माएं हैं, वो दूसरे को आकर्षित करती है। उसके सानिध्य में जाने से एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। ऐसे ही कन्हैया के पास जो भी जाता, आनंद विभोर हो जाती। उनकी बातें सुन करके, उनके द्वारा जो भी वक्तव्य किया जाता, वो कोई साधारण नहीं होता था। क्योंकि साधारण लोग के काम साधारण होते हैं। जब दिव्य आत्मा कोई इस धरा पे आती है, उसका वाणी, उसका चाल, उसका व्यवहार अद्भुत होता है। ऐसे ही कान्हा किसी से बात करते, उनकी वाणी बड़ी मधुर होती, उनकी बातें सुन करके लोग बड़े आनंदित होते। तो ऐसे ही गोपियां खड़ी हो जाती, कोई रास्ते में मिल जाती, कोई छत के ऊपर खड़े होकर के कन्हैया का दर्शन करती। लेकिन वो गोपी माधवी, जिसको कहा गया था, माँ ने सिखा करके भेजा, कभी उसका गलती से भी मुखड़ा मत देख लेना। अब गोपी तो गोपी, माँ की आज्ञा है, ससुराल में गई है, कहीं बदनामी ना हो जाए, इस भय से गोपी अंदर रहती। लेकिन अंदर जब सब लोग कन्हैया की चर्चा करते, तो उनके अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती, आह्लादित हो जाती। लेकिन माँ ने कहा है उसका मुख नहीं देखना तो नहीं देखना। अब गोपी ने ऐसे काफी दिन तक अपने आप को छुपा के रखा, ना भगवान कृष्ण का दर्शन किया और ना अपना मुख कभी उनको दिखाया। ऐसे ही जब इंद्र ने खूब वर्षा की वृंदावन में, काफी वो बड़ा सारे वृंदावन में तहस नहस हो गया, तो भगवान ने वृंदावन की रक्षा के लिए जब गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका के नख पर धारण किया, तो वहां सारे गोपी ग्वाला जितने थे वृंदावन में सब पहुंच जाते हैं कि लाला बड़ा छोटा है, उसकी मदद करना चाहिए। यशोदा मैया, वो तो रानी थी, तो बोली, मेरा नन्हा सा कान्हा पूरे वृंदावन का भार अपने सिर पे लेके घूम रहा है, लेकिन वृंदावन वालों को बिल्कुल चिंता नहीं कि उसकी थोड़ी मदद करे। अब माँ यशोदा की ऐसी बातें सुनकर सारे वृंदावन के गोप ग्वाला जितने भी थे, सब पहुंचे पर्वत उठाने के लिए। अब ग्वाला तो ग्वाला बोलते, कन्हैया, तेरी उंगली पे ही नहीं उठाए गिरिराज, कि हमने भी अपनी लाठी लगा रखी। भगवान मुस्कुराए, बोले, अच्छा, आपने उठा रखा है, मेरा कोई रोल नहीं है। तो बोले, अब तू थोड़ा बैठ जा, हम अपनी लाठी लगा के रखेंगे गिरिराज जी को उठाने के लिए। भगवान बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ा सा भगवान ने अपनी उंगली को हटाने का प्रयास किया, तो गिरिराज जी महाराज नीचे आने लगे। अब तो सब ग्वालाओं की जो लाठी लगी हुई थी, चट चट करके टूट गई। तब
उस समय जो उनको ग्वाला समझते थे भगवान को, सब लोग समझ जाए कोई दिव्य आत्मा धरा पर आती है, सबके बस की बात नहीं। ये उसको वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण कुछ तो समझ गए थे कि ये दिव्य आत्मा है, नारायण स्वरूप है, लेकिन कुछ उनको नंद बाबा यशोदा का लाला ही समझते थे। लेकिन जब गिरिराज की जो घटना घटी, उस समय उनके मन में भी पता चल गया ये कोई साधारण नहीं हो सकता। वो भी छोटी उंगली उसके भी नख के ऊपर इतना विशाल काय पर्वत उठाना साधारण लोगों के बस की बात नहीं। अब गोपी खूब हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। जो माधवी नाम की गोपी थी, जिसने आज तक भगवान कृष्ण का मुख नहीं देखा, वो भी उसका जब हवा तेज चली तो जो घूंघट करके खड़ी थी वो खुल गया। अब घूंघट जैसे ही खुला तो सबसे पहले दृष्टि उसकी भगवान कृष्ण के ऊपर पड़ी। अब जैसे ही कन्हैया को देखा तो पहले वो गिरिराज जो नख पर धारण करके खड़े थे उस हाथ को देखा। सांवरा सलोना रूप देख करके गोपी ने कहा कि जिसका हाथ इतना सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। ऐसे उनकी अंगुली का दर्शन करी, धीरे धीरे भगवान के एक एक अंग का दर्शन करती जा रही है। उनके गर्दन पर गया, फिर मुख पर गया, उनकी नासिका, फिर नेत्रों पर। जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी, गोपी खड़ी की खड़ी रह गई। माधवी ना तो पलक झपक रहा है गोपी का, ना हिल डुल रही है, एकदम स्थिरता पूर्वक खड़ी रह गई। दूसरी गोपियों ने देखा इसको क्या हो गया, क्योंकि इससे पहले भगवान कृष्ण का मुख देखा ही नहीं था। अब प्रभु सामने खड़े हों तो किसकी दृष्टि भला ना टिकेगी। ऐसे ही माधवी गोपी अपनी माँ को मन ही मन कोसने लगी कि माँ तूने मुझे एक ऐसी शिक्षा दी जो इतनी दिव्य आत्मा का दर्शन करने से मैं अब तक वंचित रह गई। तो ये माधवी गोपी जो थी, यही गोपी बाद में मीराबाई जाकर के बनती है। जब ये लीला संवरण हुआ, इंद्र ने जो वर्षा किया था, जो कोप किया था, उससे भगवान ने ग्वालों की रक्षा की। एक दिन भगवान जब भी गैया चराने जाते अपने ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ, यहाँ गोपी शब्द से तात्पर्य कोई स्त्री नहीं है, कोई शरीर धारण करने वाली एक माता नहीं है। या गोपी शब्द जो है, गो मीन्स इंद्रियां, पी मीन्स पालन करने वाला। जो इन इंद्रियों का पालन करता है वो गोपी है, जिसके इंद्रियों को बस में किया वो गोपाल है। तो इस तरह गोपी का अर्थ यहाँ इंद्रियों से लिया जाता है। जिसने इंद्रियों को बस में कराया या किया वो है गोपाला। तो ये गोपी कोई स्त्री नहीं है। हम सबकी जो 10 इंद्रियां बताई गई हैं, 11वां मन, इनको भगवान ने अपने बस में करके नचाना। यानी मनुष्य को इस संसार में जो भी कृत्य करता है उसे चलाने वाला वो नारायण है, वो कृष्ण है, वो कान्हा है, वो ग्वाला है। तो ऐसे ही जब भगवान रास रचाते थे, अपनी बंसी बजाते, तो जो मुरली बजती थी वो सबको सुनाई नहीं देती, वो उनको ही सुनाई देती थी जो भगवान के चरणों में श्रद्धा रखता था। तो ऐसे ही ये माधवी नाम की गोपी भगवान की परम भक्ता बनी। एक दिन भगवान रास रचा रहे थे, शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने सबको बता दिया था। अब सब तो सो गए गहन निद्रा में। भगवान पहुंच जाते हैं वन में और खड़े होके पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते। सब सोए हुए थे, लेकिन वो बांसुरी उनको सुनाई दी जो भगवान के परम भक्त थे। ऐसे ही माधवी नाम की गोपी, इसके कानों में मुरली की आवाज पड़ी। अब शादीशुदा स्त्री किसी दूसरे के जात चली जाए और वो भी रात के समय, बड़ा समाज निंदा करता है। गोपी, सारी गोपियां भाग रही हैं निकल निकल के कान्हा की बांसुरी सुन करके, लेकिन माधवी जो गोपी थी, जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई, उसके घर वालों ने बंद कर दिया कि तू कहीं नहीं जा सकती। कोई ग्वाला नहीं, कोई कन्हैया नहीं, कुछ नहीं, बंद कर दिया। अब तो गोपी बड़ा तड़पी। तो जो भाग भाग करके कान्हा के पास पहुंच रहे थे रास के लिए, वो तो भले ही देर में पहुंचे हों, लेकिन माधवी नाम की जो गोपी थी वो कमरे में बंद कर दिया। भगवान कृष्ण के वियोग में उसका शरीर छूट गया। वही सबसे पहले वो भगवान के श्री चरणों में पहुंच गई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप सशरीर भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, आप भगवान का ध्यान तो कर सकते हैं। आप जिस स्थल पर हैं, जिस जगह पर हैं,
वो जगह पवित्र है। अगर आप वास्तव में भगवान के भक्त हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, तो वो स्थल तीर्थ बन जाता है। इसीलिए किसी तीर्थों में जाके भगवान मिलेंगे, किसी पावन मंदिर के प्रांगण में ही हमारी प्रार्थना हो सकती है, ऐसा नहीं। आप जहाँ बैठे हो, जिस जगह पर हो, वहीं श्रद्धा से पवित्रता के साथ भगवान के नाम का जाप करो। कई बार हम भगवान को रिझाने के लिए 56 भोग बनाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, सजावट भी बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा ही होगा जब भी कोई फेस्टिवल आता है उस समय भी हम बड़े 56 भोग बनाते हैं कि आज भगवान को ये भोग लगाएंगे। ये आपकी भावना को भगवान देख रहे हैं, लेकिन जो हमने थाल भगवान के सन्मुख रखा, चाहे वो कोई विशाल मंदिर हो या घर में छोटा सा आपने जो मंदिर का स्थान दिया है वो जगह हो, भगवान कभी जैसे हम सब उठा के भोजन ग्रहण करते हैं वैसे नहीं खाते। जितना भोग आपने प्रभु के चरणों में समर्पित किया वो वैसे के वैसा ही रखा होता है, कभी खाते किसी ने देखा नहीं। वो बिरले ही भक्त हुए प्रभु के जिनके हाथों से भगवान ने उस भोग को ग्रहण किया। मीराबाई स्वयं प्रभु को भोग लगाती थी और वो ग्रहण करते थे। कर्माबाई भगवान की परम भक्त हुई जिसकी भगवान खिचड़ी खाते थे। माधवदास भगवान के परम भक्त हुए, उनका भी भोग भगवान स्वयं ग्रहण करते थे। तो सब तो नहीं, जिससे वो अपनी भक्ति प्रदान करना चाहे वही उसकी प्राप्ति कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं। अगर भगवान की हमें स्मृति होती है, प्रभु का स्मरण होता है, उसकी याद आती है, तो भगवान ही आपका ध्यान कर रहे हैं, हमारे बस का नहीं कि हम प्रभु का चिंतन कर सकें। जब भगवान का नाम स्मरण करके आंखों में अश्रुपात होने लगे, जब किसी मंदिर में आप गए हो, भगवान की किसी छवि का आप दर्शन करते हैं, आपके पलक वहीं पर झपके ना और एक टका प्रभु की प्रतिमा निहारते रहें, वहां से हटने का आपका मन ना करे, तो समझना आप भक्ति के पथ पर हैं। किसी में भी कोई भी जगह है, कहीं भी आप खड़े हैं, जो भी सुंदर चीज आपके सामने आए वहां भगवान की अनुभूति हो, प्रभु का स्मरण हो कि ये चीज इतनी सुंदर है तो मेरा परमात्मा कितना होगा, तो समझना आप भक्ति के पथ पर हैं। जब आप भोजन ग्रहण करने बैठे, उस समय नारायण की स्मृति हो जाए कि मैं खाऊं उससे पहले ये भोग मेरे नारायण के चरणों में समर्पित। बस इतने से भाव मात्र से ही भगवान आपके भोग को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे जब आपके भाव उठे, दिव्य चिंतन आपका होने लग जाए, भगवान की स्मृति करते आंखों से अश्रु टपकने लग जाए, तो समझना आप भक्ति के पथ पर है। तो ऐसे ही ये गोपी जो माधवी थी, वो वृंदावन में गोपियों के साथ रास ना कर सकी, शरीर छूट गया। वो माधवी नाम की जो गोपी थी वही मीराबाई जाकर के बन जाती है। तो ऐसे ही मीराबाई का जो जन्म है, इसको लेके कहा जाता है कि भक्त की सेवा भगवत सेवा कही जाती है। जब हम संतों का सम्मान करते हैं, भगवान के भक्तों का चिंतन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आए उसे दूर करने में जब आप मदद करते हैं, तो वो भगवान की सेवा है। जो भक्त का सम्मान नहीं करता या संतों का अपमान करता है, वो व्यक्ति कभी भी उस परमात्मा के पथ पर या उस भक्ति के पथ पर चल ही नहीं सकता। प्रेम शब्द जो कहा जाता है वो भक्ति की पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति में परिणत हो जाती है। किसी कवि की सुंदर पंक्तियां हैं कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। सुंदर पंक्तियां हैं। जब कोई प्रभु का भक्त सामने आता है तो लोग उसे नहीं पहचान सकते, और भगवान अपने भक्त को हर प्रकार के अनुकूलता भी नहीं देते। अगर अनुकूलता ज्यादा ही हो, प्रमाद आ सकता है, आलस्य हो सकता है। इसलिए भगवान अपने भक्त के जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। मीराबाई का जैसे सबने सुना है, किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने सुना होगा, भागवत कथा आदि के माध्यम से माँ मीराबाई का पावन चरित्र, सबसे ज्यादा कठिनाइयां उनके जीवन में आई। राजस्थान की पावन जो धरा है, बहुत सारे वीरों को जन्म देने वाली, बहुत सारे भक्तों को जन्म देने वाली राजस्थान की पावन भूमि, जहाँ वही माधवी नाम की गोपी मीराबाई के नाम से
जन्म लेती हैं एक राजघराने में। बड़े अच्छे से उनका पालन पोषण होने लगा। जिस घर में मीराबाई ने जन्म लिया, उनके दादाजी जो थे रामदाता, वो भगवान के परम भक्त। अब रामदातू जो थे वो खुद भी ध्यान करते, मीराबाई को भी उस ओर। जो भक्त होता है बचपन में उसके लक्षण दिखने लगते हैं। साधारण कोई बच्चा जब पैदा होता है रुदन करेगा, संसार के जो छोटे मोटे खिलौने होते हैं उनके साथ खेलेगा। लेकिन मीराबाई का जो जीवन था बड़ा अद्भुत। छोटी सी बालिका थी, लेकिन वो खेल खिलौने से ना खेल करके जो उनके दादाजी ध्यान करते, संतों का आगमन था उनके घर में। जब भक्त किसी परिवार में पैदा होता है तो भगवान उसके लिए उस परिस्थिति का निर्माण भी कर देते हैं। अब उनके स्वयं के दादा, उनसे बहुत मदद मिली मीरा को इस पथ पर बढ़ने के लिए। मीराबाई को कथाएं सुनाते, संत आते, संतों का सत्संग होता। मीराबाई बड़े शांति से उन संतों की वाणी का श्रवण करती। लेकिन भक्ति क्या है, कैसे करें, अभी उन्हें कुछ नहीं पता। छोटी सी बालिका है। तो दादाजी के पास बैठ जाती, भगवत चर्चाएं सुनती, भगवान के नाम का जाप करते, संकीर्तन करते। मीराबाई भी बड़ी धुन से सुनती और वो भी संकीर्तन करती। एक दिन दादाजी ने उन्हें कुछ मंत्र दे दिया और बोले, इसका जाप किया करो। अब मीराबाई की माँ बड़ी चिंतित कि भगवान ने एक बच्ची दी, वो भी किस दुनिया वाली दे दी, कुछ पता नहीं। दुनिया भर के जो बच्चे हैं खेल खिलौने मांगते, गुड़िया आदि से खेलते हैं, लेकिन चॉकलेट मांगते वर्तमान वाले देखा जाए तो। लेकिन मीराबाई कुछ खेल खिलौने संसार के उनको भाते नहीं। और भी गली में बच्चे खेलते, उनके साथ माँ छोड़ के आती, मीराबाई का मन नहीं लगता। वो थोड़ी देर रुकती, फिर भाग के आ जाती, क्योंकि भक्त जो होता है उसे एकांत बड़ा प्रिय है। संसार की लौकिक चर्चाएं उसे स्वाती नहीं। कोई आकर बैठ भी जाए तो बड़ी श्रद्धा से बैठेगा, लेकिन उसे लगता है कि इतनी देर में मैं अपने प्रभु से कितनी बातें कर लेता। संसारी जो होगा वो संसार के लोगों से बातें करके आनंदित होता है, लेकिन भक्त या तो संतों की संगति में आनंदित होता है, या भगवान की कथाओं का श्रवण करके आनंद लेता है, या खुद भगवान के साथ वार्ता करके आनंद उठाता है। ऐसे ही मीराबाई का जन्म हुआ। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। तो उनके दादाजी ने एक दिन कहा मीराबाई से, गुजरात में चलते हैं, पावन मंदिर है, वहां भगवान का दर्शन करेंगे। अब मीरा छोटी सी बालिका है, कोई छोटा बच्चा होता तो तैयार भी हो जाता, ठीक है चलते हैं। मीराबाई ने अपने दादाजी से एक बात पूछी, बोली दादा, उस दिन अपने यहाँ संत आए थे, सत्संग भी चल रहा था, उसमें मैंने एक बात सुनी थी, आप मुझे उसका अर्थ बताओ। उनको लगा कि आपको याद है कौन सी बात कही थी? बोला मुझे सब याद है। उस संत ने जैसे कहा था वो सारा मुझे याद है, बस आप मेरे प्रश्न का उत्तर बताइए। दादाजी बोले पूछो। मीराबाई ने कहा, मैंने सुना है कि भगवान तो सर्वत्र है, तो फिर गुजरात में जाकर के वही भगवान मिलेंगे, तो वहां पर क्यों? अब छोटी सी बालिका का ये प्रश्न सुन के दादाजी का रोम रोम हर्षित हो गया, क्योंकि जो जैसा होता है वो उसको समझ सकता है। जौहरी की गत जौहरी जाने, यानी सुनार सुनार की गति को समझ सकता है, एक भक्ति भक्त को समझ सकता है। ऐसे ही मीराबाई के जो दादाजी थे, मीराबाई की इस बात को सुनकर आनंदित हो गए, भगवान को मन ही मन प्रार्थना करने लगे और भगवान को धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपने मेरे परिवार में अपनी परम भक्ता को भेजा है, क्योंकि भक्ति भक्त को पहचान सकता है। जब मीराबाई की इस बात को सुनकर के दादाजी आनंदित हुए और बोले, बेटा भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थल वो होते हैं जहाँ भक्त भगवान की आराधना करता है। अब तो मीराबाई के दिमाग में प्रश्न व प्रश्न उठने लगे कि आखिर भक्त बनता कैसे है और भक्ति करें तो करें कैसे। बहुत सारे प्रश्न मीराबाई के मन में उठने लगे। अब मीराबाई के प्रश्न का समाधान करने वाला परिवार में कोई था तो उनके दादाजी, बाकी कोई मीराबाई को सहयोग न करता। जब भी भगवान के चिंतन में एकांत में बैठ जाती, माताजी उसको आकर के उठाती, बेटा ये भजन करने का समय नहीं है,
तुम्हें दूसरे घर भी जाना होगा तो घर के कुछ काम काज सीखो। हर परिवार में, साधारण परिवार में भी हम देखते हैं, कोई बेटी जन्म लेती है तो माँ बाप बड़े चिंतित होते हैं। ऐसे ही मीराबाई की माँ बड़ी चिंतित होती और उनके घर के काम काज में लगाने का प्रयास करती। तो मीराबाई माँ की बात भी सुनती, सारा काम करती घर का, लेकिन जैसे ही समय बचता प्रभु की आराधना में बैठ जाती। जब दादाजी की जो बात सुनी कि भक्त जहाँ पर साधना करता है वो विशिष्ट स्थान बन जाता है, अब तो मीराबाई भगवान के चिंतन में लीन रहती। ऐसे ही एक घटना घटी दादाजी के साथ। गई मीराबाई, वहां पर एक परम संत से उनकी मुलाकात होती है। तो वो संत को पाकर ही आनंदित होता है। तो मीराबाई तो परम भक्ता भगवान की, पूर्व जन्म की गोपी, जो उस समय भगवान के साथ ना रह सकी, वो अगले जन्म में बन करके भगवान की परम भक्त बन जाती है। तो जब संतों से उनकी मुलाकात हुई, वो पहचान गए कि मीराबाई कोई साधारण बालिका नहीं है। उनके दादा गुरु जो थे, दादाजी से कहा मीराबाई के कि आपकी कन्या को यहीं छोड़ दीजिए, मैं इसको योग विद्या सिखाना चाहता हूँ। अब दादाजी ने जब ये शब्द सुने संतों से तो वो गदगद हो गए, क्योंकि कोई संत को पहचानेगा। तो मीराबाई के दादाजी ने अनुमति प्रदान की। वहां पर उन्होंने योग की विद्या ग्रहण की उन संत से, और जब वहां से चल पड़ी, हर रोज उनको प्रसाद दिया जाता मीराबाई को। तो एक दिन उन्होंने जो प्रसाद दिया वो कोई साधारण नहीं, भगवान कृष्ण की प्रतिमा थी। तो आज हम ये पावन चरित्र को यहीं पर विराम देंगे। अगले अंक में मीराबाई ने कैसे अपनी भक्ति को बढ़ाया, अगले अंक में देखेंगे। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।